Hello everyone, this is Dr. Akanksha Agrawal. कोट्स एंड इवेंट्स दैट चेंज्ड माय लाइफ की सीरीज के अंदर आज मैं आपके साथ मेरी लाइफ का ट्रांसफॉर्मिंग कोट शेयर करने वाली हूं एंड इट इज इंट्रोवर्टेडनेस इज नॉट कॉवर्डनेस। इस कोट ने कैसे मेरी लाइफ बदली उस पर तो मैं ऑफ कोर्स आऊंगी ही, लेकिन इसकी शुरुआत होती है मेरे हस्बैंड की कहानी के साथ। जी हाँ स्टूडेंट्स, मेरे हस्बैंड जब अपने MBA सेकेंड ईयर में थे उस समय उन्हें अपने स्पिरिचुअल गुरु, अपने सदगुरु मिले। ही वेंट इनटू स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, और MBA की प्रिपरेशन की ड्यूरिंग जब वो इस स्पिरिचुअल पाथ पर आए तो एक चीज जो उन्होंने बहुत ही सिग्निफिकेंटली नोटिस करी, ऑब्जर्व करी अपनी लाइफ में, वो ये थी कि अचानक से जो नेगेटिव लोग थे वो दूर होने लगे और जो पॉजिटिव लोग थे वो उनके पास आने लगे। और इसी दौरान, इसी जर्नी में, उन्हीं पॉजिटिव लोगों में उनके सामने आए प्रोफेसर HS मेहता। प्रोफेसर HS मेहता, जिनसे वो मैथ्स पढ़ने जाते थे अपने MBA के लिए और कॉलोनी के बच्चों को फ्री में ट्यूशंस पढ़ाते थे। बट स्टूडेंट्स, वो कोई ऐसी वैसी हस्ती नहीं थे। जी हाँ, प्रोफेसर HS मेहता जो नासा के साइंटिस्ट, रॉकेट साइंस के एक्सपर्ट, WHO एंड यूनेस्को के मेंबर, इंडिया में ऐसी कोई कॉर्पोरेट या पॉलिटिकल फैमिली नहीं जिसके साथ उनकी फोटोग्राफ्स नहीं हो, चाहे वो धीरू भाई अंबानी हो, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, उन सबके साथ उनकी क्लोज फोटोग्राफ्स। मोर देन 100 कंट्रीज में विजिटिंग फैकल्टी, और इतने सिंपल कि अपने इंटरेस्ट के लिए वो स्टूडेंट्स को ट्यूशंस पढ़ाते थे। स्टूडेंट्स, सबसे बड़ी बात, शिव जी के परम भक्त, अपने इष्ट, अपने भोलेनाथ के साथ पूरी तरह से डीपली कनेक्टेड। इनफैक्ट वो जब बातें करते थे तो उनके हर 2-3 सेंटेंस के बाद नेचुरली भोलेनाथ निकलता था। मेरे हस्बैंड को ऑफ कोर्स उन्होंने पढ़ाया फॉर MBA एंड ही पास्ड थ्रू इट ऑल्सो, बट उसके साथ साथ शायद उन्होंने उनका ऑरा रीड कर लिया, ही यूज्ड टू रीड द ऑरा ऑल्सो, और उन्होंने पहचान लिया कि ही हैज स्टार्टेड हिज मेडिटेशन स्पिरिचुअल जर्नी। बस फिर क्या था, रोज 2-2 घंटे सिलसिला शुरू हो गया स्पिरिचुअलिटी की बातों का। उन्होंने बहुत कुछ सिखाया उन्हें, और एक बात जो वो बार बार कहते थे वो ये कहते थे कि वी ऑल आर डॉग्स लीश्ड इन द हैंड्स ऑफ गॉड। ईश्वर के हाथों में ही हमारी रस्सी है और वो जितनी ढील छोड़ेगा हम उतनी ही दूर जाते हैं। नासा के साइंटिस्ट की बात कर रही हूं मैं स्टूडेंट्स, IITN जो गोल्ड मेडलिस्ट थे, जो इंदौर के इंजीनियरिंग कॉलेज, नेशनल इंजीनियरिंग कॉलेज के डीन थे। जी हाँ, उन्हीं HS मेहता से हमें ये सीखने को मिलता था। उन्होंने कहा कि यार जिंदगी में, यानी ट्रू फ्रेंड जिंदगी में सिर्फ 1 या 2 आते हैं, रेस्ट एवरीबडी इज एन अपॉर्चुनिस्ट। और जब मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ ये बातें शेयर करी तो कहीं ना कहीं हमारी साइकोलॉजी, हमारी पर्सनैलिटी में एक चेंज आने लगा। असली बदलाव आया जब हमें हमारे स्पिरिचुअल गुरु मिले, हमारे सदगुरु मिले, और पूरी जर्नी में उन्होंने जो हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन दिया वो ये दिया कि संसार समझ में आएगा तभी तो संसार बनाने वाला समझ आएगा। तो संसार तो समझ आया नहीं तुम लोगों को, संसार बनाने वाले के पीछे कहां भाग रहे हो? और संसार को समझा सकता है कौन सबसे अच्छा? वही जिसने उसे क्रिएट किया है, उसका क्रिएटर, यानी संसार बनाने वाला, यानी हमारा इष्ट, हमारे गुरु, हमारे सेंस, हमारे ईश्वर, हमारे भगवान। वो एक ही बात बोलते थे कि रिलेशनशिप वही है जिसे मेंटेन नहीं किया जाए, जो नेचुरल हो, और उस इंसान का आपकी लाइफ में कंस्ट्रक्टिव, एक पॉजिटिव रोल होना चाहिए। जैसे आपने रामायण में देखा होगा, रामायण में श्री राम जी की पूरी जर्नी में जो भी कैरेक्टर्स आए, चाहे वो सुग्रीव हो, अंगद हो, हनुमान जी हो, उन सबका एक नेचुरल कंस्ट्रक्टिव रोल था उस जर्नी में। उन्होंने किसी को पकड़ा नहीं, होल्ड करके नहीं रखा, बस वो नेचुरल बहते गए और उसी में उनके साथ लोग जुड़ते गए और वो जर्नी आगे बढ़ती गई। आर्टिफिशियल लोग जो हैं, जो नेचुरली हमारी लाइफ में नहीं आ रहे हैं या जिनका कोई कंस्ट्रक्टिव रोल नहीं है, उन्हें आप कागज के फूल की तरह समझिए। कागज का फूल जो ना खूबसूरत दिखता है, जो ना महकता है, जिसमें ना खुशबू है और ना जिसमें लाइफ है। अगर आप मुझसे आज पूछेंगे तो मैं कहूंगी कि ये आर्टिफिशियल पीपल, ये नेगेटिव लोग चर्बी की तरह है। जी हाँ, हमारे बॉडी के एक्स्ट्रा फैट की तरह, जो और कुछ नहीं करता सिवाय बीमारी करने के, ओबेसिटी करने के, रोग करने के। तो बार बार हर कदम पर जो सबसे बड़ा लेसन, और जिसे हम आज तक फॉलो करते हैं अपनी लाइफ में, वो यही रहा है कि नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। आप अपनी जगह बैठे रहो, आप किसी के पीछे भागो मत। हमेशा हमारे सदगुरु ने हमें यही सिखाया। अगर वो इंसान आपके लिए ईश्वर ने चुना है, अगर वो आपकी लाइफ में पॉजिटिव रोल प्ले करने वाला है, अगर वो आपको आगे बढ़ाने वाला है, तो वो खुद आपकी लाइफ में आएगा और उसे मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, वो रिश्ता अपने आप बना रहेगा।
स्टूडेंट्स, एक इंसिडेंस जो बहुत ही ज्यादा सत्संग हम लोगों को हमेशा क्लिक करता है, वो है सूर्पनखा का। आप सबको पता है कि सूर्पनखा एक बहुत ही खूबसूरत स्त्री विमेन के रूप में आई थी सबसे पहले, पर लक्ष्मण जी ने पहचान लिया था कि वो राक्षसनी है और उन्होंने उसे नाक काट कर भेज दिया। इसी तरह हमेशा याद रखो, जरूरी नहीं है कि जिस इंसान के साथ आपको अच्छा महसूस हो रहा है, आप अच्छा फील कर रहे हैं, वो आपके लिए सही हो। दो चीजें होती हैं, एक गुड एंड बैड, फील गुड एंड फील बैड, और एक राइट या रॉन्ग। हमें गुड फील गुड को नहीं चूज करना, हमें राइट को चूज करना है। अब हम ये राइट को कैसे चूज करें? आपको भी अपने जीवन में आने वाली सूर्पनखाओं को पहचानना है, क्योंकि सूर्पनखा मेल या फीमेल जो भी है वो उसी रूप में आएगी जैसे आपको पसंद है। जैसा मन आपका चाहता है उसी फॉर्म में वो दोस्त आते हैं। हम कैसे पहचाने? आप कहोगे मैम हमने मान लिया आपकी बात, हम नेगेटिव लोगों को छोड़ने के लिए तैयार है, हम माने कैसे? हम कैसे समझें? मैं आपको एक छोटी सी टिप देती हूं जो हम आज तक हर रोज जो इंसान लाइफ में आता है उसके साथ फॉलो करते हैं। आप ये देखो कि क्या नेचुरली उसका कोई कंस्ट्रक्टिव रोल है आपकी लाइफ में? क्या वो इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली किसी भी तरह की पॉजिटिविटी आपके अंदर जनरेट कर रहा है, आपको अपने गोल की तरफ फोकस करने में हेल्प कर रहा है? अगर नहीं तो वो एक्स्ट्रा चर्बी है, वो एक्स्ट्रा फैट है, उसे निकाल कर फेंक दो वरना बीमार हो जाओगे। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको यहां पर दो एग्जांपल्स दूंगी। एक तो पहले मैं आपको मेरी जर्नी बताती हूं, और फिर मैं वर्ल्ड के टॉप 50 बिलियनियर में से एक व्यक्ति हैं जिनके बारे में बताऊंगी, जहां ये प्रूफ होगा दैट इंट्रोवर्टेड इज नॉट कवर्डनेस। स्टूडेंट्स, मैं अपनी बात करूं तो 6th तक मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी। इंट्रोवर्ट का मतलब लोग बहुत गलत समझते हैं, उन्हें लगता है कि एंटी सोशल होना होता है। जी नहीं, इंट्रोवर्टेडनेस का मतलब होता है सेल्फ फोकस्ड होना, सेल्फ इन्वेस्टमेंट करने वाला इंसान। मैं बिल्कुल ऐसी ही थी। मैं स्कूल जाती थी, पढ़ाई करती थी। आई वॉज द टॉपर ऑफ माई स्कूल। आई यूज टू पार्टिसिपेट इन ऑल द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। बिल्कुल छाई हुई थी स्कूल में। 7th क्लास से मुझे फ्रेंडशिप के कीड़े ने काटा और वो सारा इमोशनल ड्रामा जो है वो स्टार्ट होना शुरू हुआ। 8th क्लास तक आते आते मेरी एकेडमिक परफॉर्मेंस डिप होने लग गई, क्योंकि वही रोज रोज की जो कहानी होती है हर दोस्ती यारी के ग्रुप के साथ में। बट आई वॉज लकी इनफ, बहुत ग्रेस थी ईश्वर की, गुरु की, और मैंने अपने आप को संभाला और मैंने उन सारे सोशल सर्कल से खुद को कट ऑफ कर लिया। 9th से वापस मैंने धार पकड़ी और 10th में आई टॉप्ड माई स्कूल, एंड नॉट जस्ट माई स्कूल, माई एंटायर सिटी फ्रॉम CBSE बोर्ड। 11th 12th में जी जान लगा दी, हालांकि बहुत सारे लोगों के ताने पड़े, जैसा मैंने लास्ट एपिसोड में शेयर भी किया था, लेकिन मैं पूरी तरह फोकस रही। मैंने सेल्फ इन्वेस्टमेंट किया रादर ऑन इन्वेस्टिंग ऑन एनी अदर पर्सन, एंड आई गॉट माई फ्रूट्स। आई गॉट सिलेक्टेड इन AIPMT फर्स्ट अटेम्प्ट क्लास 12th के साथ जनरल कैटेगरी से। और मैं बिल्कुल डिटर्मिन्ड थी कि अब मुझे ये दोस्ती यारी नहीं करनी है और मुझे फर्स्ट डे ऑफ MBBS कॉलेज से ही प्री PG के लिए प्रिपेयर करना है और फाइनल प्रॉफ के साथ उसे क्लियर करना है। फर्स्ट ईयर में मैंने गोल्ड मेडल जीता अपने कॉलेज में। मैंने क्लिनिकल सिंपोजियम, जो बहुत प्रेस्टिजियस कंपटीशन माना जाता है, उसे विन किया। मैंने बहुत सारे जो हमारे एकेडमिक और एक्स्ट्रा करिकुलर फेस्ट होते हैं उसमें पार्टिसिपेट किया और बहुत सारे अवार्ड जीते, और बिल्कुल फिर से मैं छा गई। और जैसे ही मैं छाई, फिर से मेरे आसपास लोग आने लग गए, और फिर से दोबारा से, क्योंकि गुरु जीवन में नहीं आए थे अभी तक, तो फिर से दोबारा उस दोस्ती के कीड़े ने मुझे काटा। फिर से 5 फ्रेंड्स का हमारा 5 स्टार ग्रुप हम उसे कहते थे, वो फिर से फॉर्म हो गया। फिर वही कहानी, रोज रोज की गैदरिंग्स, रोज रोज के फोन कॉल्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स एक दूसरे के साथ, उन्हें पैम्पर करना, उन्हें प्लीज करना, उनके लिए बिना बात रोना। अरे यार उसे क्या बुरा लग गया तो अपन रात रात में रो रहे हैं, उसको फोन कर रहे हैं, बिना बात सॉरी बोल रहे हैं। सारी एनर्जीज मेरी डाइवर्ट होने लगी और फिर से मेरी परफॉर्मेंस डिप होने लगी। सेकेंड प्रॉफ ऑफ माई MBBS। प्री फाइनल प्रॉफ में फिर से मुझे मेरे हस्बैंड के साथ कॉन्टैक्ट हुआ, और जो मैंने HS मेहता सर की बात बताई वो फिर से लाइफ में आई। उसके बाद देयर वाज नो टर्निंग बैक, क्योंकि उसके बाद जब हमारे सदगुरु हमारे जीवन में आ गए तो उन्होंने पल पल पर गाइड करना शुरू करा। एक इनर कंपस की तरह वो अंदर आ गए। अपने पोस्ट ग्रेजुएशन MS में मैंने आसपास लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू करा, देखना शुरू करा, और मुझे यकीन हुआ कि वाकई में एवरीबडी इज एन अपॉर्चुनिस्ट। लोग आते हैं और जाते हैं। मेहता सर कहते थे फर्स्ट क्लास का दोस्त अलग था, 10th क्लास का दोस्त अलग है। सोशल मीडिया पे आपको सारे दोस्तों को जुगाड़ने की जरूरत नहीं है, पकड़ के रखने की जरूरत नहीं है, आप अपनी जगह बैठे रहिए। हमारे सदगुरु एक बात हमेशा बोलते हैं, शक्ति का एहसास अकेलेपन में ही होता है, इसीलिए अकेलेपन में शक्ति का उपार्जन करो और उसको स्वरूप दो। आज जो आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, आज जो आप
चॉइसेस करेंगे, सही के साथ ही रहूंगा, नहीं मिला तो अकेला रहूंगा, इससे जो पावर जनरेट होती है, ट्रिमेंडस पावर जनरेट होती है, वही ट्रांसफॉर्म होगी। और आज आप फ्रेंड्स ढूंढ रहे हैं, कल आपको फॉलोवर्स मिलेंगे, आपको वो रिस्पेक्ट मिलेगा, वो हाइट्स पर आप जाएंगे जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके कारण जो आप अपने सेल्फ से जुड़ेंगे, अपने सोर्स से, अपनी सोल से, अपने ईश्वर से, अपने इष्ट से जुड़ेंगे, तो फिर आपको ये मोटिवेशन लेक्चर्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं कितनी देर मोटिवेट करूंगी आपको? आधा घंटा, 1 घंटा? आपको जुड़ना है अपने सेल्फ के साथ। वो जब मोटिवेट करता है तो 24 घंटे मोटिवेट करता है, बिलीव मी, रात को सोने भी नहीं देता है, एक एक गलती दिन की ढूंढ कर बताता है, और फिर आप कभी गलतियां नहीं करते हैं, और करते हैं तो सीखते जाते हैं, रिपीटेड मिस्टेक्स नहीं करते हैं। एक और एग्जाम्पल मैंने आपसे, ये तो मेरी जिंदगी की कहानी हुई कि देखो, जब भी मैं सोशल सर्कल में पड़ी तब मेरा ग्राफ नीचे गया, और जैसे ही मैंने खुद को आइसोलेट किया, बिल्कुल फोकस्ड रही, आई इन्वेस्टेड ऑन माई सेल्फ, वैसे ही मेरा ग्राफ ऊपर चढ़ गया। स्टूडेंट्स, एक और एग्जाम्पल आपको देती हूँ, इलॉन मस्क। आई एम श्योर अब तो बिल्कुल छा रहे हैं इस समय वो इंटरनेट पे और सब जगह पर, कि आप जानते हैं कि इलॉन मस्क ने कभी जिंदगी में दोस्त नहीं बनाए। जी हाँ, इवन बचपन तक में वो कभी खेलने नहीं गए, वो अपने घर पर बुक्स पढ़ते थे। 10 ईयर्स, 10 साल की उम्र में उन्होंने इतनी बुक्स पढ़ ली थी जितना एक ग्रेजुएट पढ़ता है। सेल्फ टॉट, सेल्फ लर्न्ड रॉकेट साइंटिस्ट बने हैं वो। आपको आश्चर्य होगा अगर आपको ये फैक्ट नहीं पता है कि उन्होंने रीयूजेबल रॉकेट बनाया बिना नासा की हेल्प के, बिना गवर्नमेंट फंडिंग के। बार बार वो अपनी कंपनी से एज अ सीईओ निकाले गए, बार बार बैंकरप्ट हुए, इवन खुद के घर को बेचकर किराए के घर में शिफ्ट हुए, लेकिन कभी दोस्ती यारी नहीं की, बिल्कुल फोकस्ड रहे अपने गोल की तरफ, खुद से अनकॉम्प्रोमाइजेबल एक्सपेक्टेशंस रखी, सेल्फ इन्वेस्टमेंट किया, खुद पर इन्वेस्ट करा, और आज इलॉन मस्क को कौन नहीं जानता है। आज नासा ने वापस उन्हें प्रोजेक्ट दिया है कि आप हमारे साथ काम करिए और अपने रीयूजेबल रॉकेट्स हमें प्रोवाइड करवाइए। 2 बार रॉकेट फेल हुआ, सब कुछ दांव पे लगाया, खुद के साथ इन्वेस्ट करा, और आज देखिए कहां है। स्टूडेंट्स, मैं ये जो सीरीज मैंने शुरू करी और आज जो ये मैं आपको बता रही हूं, ये इसलिए बता रही हूं क्योंकि बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट्स रहे हैं जो इंट्रोवर्टेड हैं और जिन्हें उनके फैमिलीज या रिलेटिव्स या आसपास के फ्रेंड्स ये एहसास कराते हैं कि तुम में कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए तुम सोशल नहीं हो। बिलीव मी, एक सोशल पर्सन से ज्यादा अच्छा लाइफ में करता है एक इंट्रोवर्टेड। सोशल तो बन ही जाओगे ना भाई, जब जिसकी जितनी जरूरत है। एक बार आप सक्सेसफुल हो जाओगे तो अपने आप आपके फेसबुक पे इन्विटेशंस आ जाएंगे, अपने आप फॉलोअर्स बन जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्या है कि इस समय जहां पर आप हैं वहां खुद पर इन्वेस्ट करना, क्योंकि मेरे ज्यादातर स्टूडेंट्स, मैं जानती हूं क्योंकि मैं उस फेज से गुजरी हूं, इस समय हम सब एक इमोशनल ड्रामा में, इमोशनल ट्रैप में फंसे होते हैं। कितना टाइम बर्बाद करते हैं हम दोस्तों को प्लीज करने में, रिश्तेदारों को प्लीज करने में। मैं एक बात मैं हमेशा सुनती थी कि कभी किसी के लिए रोना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो व्यक्ति वाकई में आपके लिए कंस्ट्रक्टिव है, पॉजिटिव है, तो वो कोई ऐसा काम करेगा नहीं कि आप रोएं। और अगर वो नहीं है, नेगेटिव है, तो उसके लिए रोने का वैसे भी फायदा नहीं है, उसको छोड़ दो, उस चर्बी को हटा दो। सो आज मेरे सारे स्टूडेंट्स को मेरे साथ एक शपथ लेनी है, ये कसम खानी है, ये वीडियो सिर्फ सुनकर खत्म नहीं कर देना है, मेरे साथ कसम खानी है। क्या कसम खानी है, क्या शपथ लेनी है? कि हम आज के बाद किसी के पीछे नहीं भागेंगे। हम सिर्फ जो हमारा रोल है, हमें ड्यूटी दी गई है, इस समय अगर नीट की प्रिपरेशन है या जो भी सुन रहे हैं इस समय, हो सकता है वो स्टूडेंट ना हो, जहां भी आप अपनी लाइफ में हो, उस रोल को हम पूरी ईमानदारी से करेंगे। जिसे आना है वो आएगा, जो आएगा उसे हम जज करेंगे। बेगर्स आर नॉट चूजर्स, हम भिखारी नहीं बनेंगे, हम चूजर्स बनेंगे। हम देखेंगे क्या उसका लाइफ में पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव रोल है, तो हम उससे रिलेशन आगे बढ़ाएंगे। वो भी मेंटेनेंस फ्री होना चाहिए, वरना हम वो दोस्ती नहीं करेंगे, भले ही जिंदगी भर अकेले रह लेंगे। कर तो देखो, इतनी पावर जनरेट होगी स्टूडेंट्स कि लाइन लग जाएगी लोगों के आपके पीछे, और फिर आप उनके पीछे नहीं भागेंगे। ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि हमें भी ये हमारे वर्ल्डली टीचर यानी HS मेहता सर और हमारे स्पिरिचुअल गुरु ने बताया, और आज आपको भी आपकी वर्ल्डली टीचर AA मैम और आपके स्पिरिचुअल गुरु। जी हाँ, अगर आप ये सुन रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके इष्ट की, आपके स्पिरिचुअल गुरु की, भले वो आपके लाइफ में फिजिकल फॉर्म में ना आए हो, कहीं ना कहीं ब्लेसिंग हुई है, ग्रेस हुई है, कृपा हुई है, इसीलिए आप ये सुन रहे हैं। अभी आपके ऊपर है कि आप इसको सुन के वाह वाह करके मस्त हो जाएं या इसे अपनी लाइफ में एब्जॉर्ब करें। सो आई जस्ट विश कि ये कसम जो आपने मेरे साथ आज ली है, इसको आप लोग तोड़ेंगे नहीं, इसे फॉलो करके देखिए और मुझे 1 महीने बाद बताइएगा कि इससे क्या रिजल्ट मिला।
I will see you all in the next episode of Quotes and Events That Changed My Life. So my dear students, याद रखना, introvertedness is not cowardness. God bless you all.